नाउ क्वेश्चन 37 केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ न्यू मेट्रो रेल नेटवर्क इन अ सिटी। एक इंजीनियर है जो एक सिटी में नया मेट्रो रेल नेटवर्क बना रहा है। इनिशियली टू मेट्रो लाइन्स, शुरुआत में लाइन ए एंड बी ईच कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टेशंस आर डिजाइन। द ट्रैक फॉर द लाइन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय L1 while the track for the line B is represented by L2। L1 जो है वो ट्रैक A को रिप्रेजेंट करता है, लाइन A को, और ट्रैक लाइन B को जो रिप्रेजेंट करता है वो लाइन L2 है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड वेदर द टू मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल एंड रेस्ट तो क्वेश्चंस हमसे यहां पर पूछ रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाता हूं, फिर आपको ये क्लियर यहां पर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a b c, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास होती है एंड a b c क्या है हमारे पास, उसके drs हैं। I repeat my words, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास हो रही है एंड ABC क्या है हमारे यहां पर, उसके डायरेक्शन रेशियोज है। अब अगर इस लाइन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगी x1i y1j z1k कैप प्लस लैम्डा इंटू में ai bj प्लस c k कैप। यहां पर जो ये ए बी सी है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनका ये वेक्टर यहां पर लिखा जाता है। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड वेदर द टू मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों मेट्रो ट्रैक्स जो है वो पैरेलल है। तो दोनों के डीआरस हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन, डीआरस ऑफ लाइन 1, लाइन L1 वो क्या है 3 -2 4, और यदि आप इनका एक वेक्टर बना करके लिखना चाहें तो वो हमारे पास होगा ए वेक्टर दैट इज 3i -2j प्लस का 4k कैप, और डीआरस ऑफ द लाइन 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास है 2 1 -3। अगर इनका भी एक वेक्टर बना करके लिखना चाहो तो 2i प्लस j माइनस का 3k। अब आप ध्यान से देखो तो क्या इनमें किसी एक में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा डीआरस बन जाएगा? तो नहीं बनेंगे। दैट मींस दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, या मैं कहूं कि वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे का सम m मल्टीपल नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। हम कहेंगे डीआरस ऑफ द लाइंस आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो जो डीआरस ऑफ द लाइंस है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, सो दे आर नॉट पैरेलल। तो वो हमारे पास क्या है, पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वी आर फाइंडिंग सोलर पैनल्स आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द मेट्रो स्टेशन। कि जो सोलर पैनल्स हैं वो रूफ टॉप ऑफ मेट्रो स्टेशन का जो रूफ टॉप है उस पर आपके क्या है, सोलर पैनल्स लगने हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द प्लेसमेंट ऑफ सोलर पैनल्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ द लाइन एज स्टेशंस गिवन दैट panels are to be positioned parallel to the line track L1 and pass through the point। यानी मुझे उस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो आपका 1 -2 और -3 से तो पास हो रही है एंड पैरेलल है किसके, L1 के। यदि वो लाइन L1 के पैरेलल है, मैं कहता हूं ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो इनके डीआरस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एग्जैक्टली वो m मल्टीपल होते हैं बट आप उन्हें कह सकते हो कि वो बराबर है, दोनों के डीआर सेम होंगे आपके। तो पॉइंट पता है जिससे वो पास हो रही है, डीआरस भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है वो आपकी, दैट इज पासिंग थ्रू 1 -2 -3 एंड पैरेलल टू लाइन L1
हैविंग डीआरस, जिसके कि डीआरस हमें यहां पर लिखकर बताने होंगे। डीआरस आर 3 -2 4 इज गिवन बाय, वो हमें कहां रखने से मिल जाएगा, दैट वी विल फाइंड x -1, y माइनस ऑफ -2, z माइनस ऑफ -3 और नीचे आ जाएगा आपका 3 -2 4। तो यहां पर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x -1/3 y +2 अपॉन -2 एंड z +3 अपॉन में 4। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन यहां पर आ गई है। अब उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में निकालनी है, तो आप इसे किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वेक्टर फॉर्म में निकाली है तो मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं, उसकी क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू i कैप -2j कैप माइनस का 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i -2j प्लस का 4k। ये मैंने आपके लिए यहां पर वेक्टर फॉर्म भी उसकी लिख दी। अब आप देख लेना कि आपने कौन सा आंसर निकाला है, दोनों यहां से मैच कर सकते हो। थर्ड का ए पार्ट देखिए, टू कनेक्ट द स्टेशंस ऑफ अ पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू बोथ metro lines is to be constructed which passes through the point, determine the equation of the pedestrian walkway। तो पेडेस्ट्रियन वॉकवे की हमें इक्वेशन निकालनी है जो एक गिवन पॉइंट से तो पास हो रहा है, बिल्कुल पॉइंट तो मिल गया जिससे वो पास हो रहा है, लेकिन उसके डीआरस के लिए उसने क्या कह दिया कि वो क्या है, दोनों मेट्रो ट्रैक्स पर परपेंडिकुलर है। जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो मार्कर है दैट इज ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा। यानी दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, उनके जो डीआरस हैं उनके वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो दोनों लाइंस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वहां से मुझे डीआरस मिल जाएंगे। पॉइंट मुझे पहले से दे रखा है जिससे वो पास हो रही है, तो फिर मैं लाइन की इक्वेशन निकाल पाऊंगा। तो यहां पर हम करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल देते हैं। फॉर द थर्ड का ए पार्ट, ए क्रॉस बी निकाल देता हूं। ए और बी यहां पर है, आई जे एंड के। ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट दैट इज 3 माइनस का 2 4 एंड 2 1 -3। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आ जाएगा आपका कितना, आई कैप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 -4 माइनस का जे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 9 माइनस का 8 प्लस का के कैप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले से ये माइनस प्लस का 4 हो गया। दैट इज इक्वल टू 2i प्लस का 17j प्लस का 7k कैप। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज पासिंग थ्रू 3 2 1। दैट मीन्स इसे चाहो तो आप इसे लिख सकते हो सम सी वेक्टर से, इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस का k कैप, या फिर मैं इसको रहने दो, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। इज गिवन बाई, वो हमें कहां रखने से मिलेगी, x -3 y -2 z -1 अपॉन में, और इसके जो डीआरस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो a क्रॉस b के क्या है, पैरेलल है। आपको यही तो कहा है उसने, इज परपेंडिकुलर टू कनेक्ट द स्टेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू बोथ मेट्रो ट्रैक्स, दोनों पर परपेंडिकुलर है तो इस पर ये उसके डीआरस हो जाएंगे 2 17 और 7। ये मुझे यहां पर क्या है आपका, इसकी इक्वेशन मिल गई। अगर आप इसे भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस का k, एंड यहां पे आ जाएगा लैम्डा
2i प्लस 17j प्लस का 7k कैप, ये मेरे पास उसकी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म यहां पर आ गई है। आफ्टर दैट थर्ड का बी और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ए एंड द लाइन बी। लाइन ए और बी के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो हम उन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें वहां पर मिल जाती है। तो थर्ड के बी के लिए मैं इन्हें क्या कर लूंगा, आपका इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू में यहां पे आएगा 2i कैप और यहां पे हो जाएगा माइनस का j कैप एंड प्लस का 3k कैप प्लस लैम्डा इनटू में यहां पे आ जाएगा 2i माइनस j प्लस का 3k लैम्डा इनटू में 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप प्लस म्यू इनटू में 2i प्लस j माइनस का 3k। इसे नाम देंगे 1, इसे नाम देंगे 2। नाउ अब इनको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नाउ कंपेयरिंग ऑल दीज इक्वेशंस विद कंपेयरिंग 1 and 2 with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively। तो यहां पर a1 वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस का 3k। a2 वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज i प्लस 3j माइनस का 2k। b1 वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3i माइनस 2j प्लस का 4k। b2 वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस का j माइनस का 3k। नाउ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जो है वो हम यहां पर निकाल देते हैं। 1 माइनस 2 इज माइनस का i, 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस का 4j एंड माइनस का 5k कैप। और अगर आप ध्यान से देखें तो b1 क्रॉस b2 आपने अभी निकाला है, ये रहा, ये a और b हमने अब इनका नाम बदल दिया है b1 क्रॉस b2, बट क्रॉस प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना, तो मैं यही वाली वैल्यू यहां पर लिख सकता हूं 2i प्लस 17j प्लस 7k। नाउ अब आप लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो यहां पर वैल्यू रख देता हूं a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं। -1 इंटू 2 इज माइनस का 2, 4 इंटू में 17 68 माइनस का 35 का मॉड्यूलस और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 17 का 289, 7 का 49, यहां पे हो जाएगा आपका 37। तो 8 माइनस 7 इज 1 एंड 6 माइनस 3 इज 3, यहां पे 31 हो गया, 9 और 9 18 और 4 22 कैरी 2 आ गया एंड 4 और 2 6 और 8 14 कैरी 1 और यहां पे आ गया 342, ये इसका रूट भी आएगा यहां पर। तो हमारे पास आंसर जो है वो 31 अपॉन 342 का रूट आ रहा है। इतने यूनिट्स की डिस्टेंस उनके बीच में यहां पर आ जाएगी। तो आप समझ पाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकाली, ये एक छोटा सा क्वेश्चन इनके बीच में यहां पर बन रहा है। सारा कंसेप्ट आई मस्ट से कि 3D का ऑल ऑफ द अबव मेजर 70% कंसेप्ट सिंगल क्वेश्चन कैरी यहां पर कर रहा है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा।